यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के लोकसभा उपचुनाव के गेम प्लान की। लगातार सोशल मीडिया पर या हर जगह एक बात की इस वक्त चर्चा है कि आखिर अखिलेश यादव मैदान जंग में कब उतरेंगे। यहाँ मैदान जंग से मतलब है रामपुर और आजमगढ़ के चुनावी कैंपेनिंग का। जैसा कि आपको पता है कि 2 सीटें रिक्त हुई, रामपुर से आजम खान की तो अखिलेश की आजमगढ़ से, जिसको लेकर प्रत्याशियों की भी घोषणा हुई। धर्मेंद्र यादव यहाँ पे खड़े हुए तो आजम खान के करीब ही रामपुर में खड़े हुए। अब चर्चा ये है कि रामपुर की बागडोर अगर आजम खान ने संभाल रखी है तो अखिलेश के ऊपर नजरें आजमगढ़ को लेकर हैं। हालांकि धर्मेंद्र लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, परिवार का हिस्सा हैं, अखिलेश के भाई हैं, पर जो अखिलेश यादव फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव से मिसिंग नजर आता है। ऐसा क्यों है और क्या प्लानिंग अखिलेश की है और उसका फायदा किसको है, नुकसान किसको है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव अभी तक का अगर आप पुराना रिकॉर्ड देख लेंगे तो उपचुनाव में आज तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश नहीं उतरे हैं या कैंपेनिंग के लिए भी नहीं उतरे हैं। तो अगर वो उतरते हैं तो ये पहली दफा होगा कि अखिलेश उपचुनाव में कैंपेनिंग के लिए उतरेंगे। आज का दिन मिलाकर और कल का दिन मिलाकर 2 दिन शेष रह गए हैं इस पूरी कैंपेनिंग के। कल आखिरी दिन है। पूरा बीजेपी का जो ब्रिगेड है, जिसमें दयाशंकर मिनिस्टर हैं, के शर्मा हैं मंत्री, जितने बड़े चेहरे हैं, उन सारे चेहरों ने कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया है किसको, रामपुर और आजमगढ़ को। कई बड़े चेहरे आजमगढ़ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, कई बड़े चेहरे रामपुर में कर रहे हैं। निरहुआ को लेकर रवि किशन, मनोज तिवारी, सारे भोजपुरी स्टार सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का अगर आप राजनीतिक गणित देखेंगे तो आजमगढ़ में भी वो पलड़ा भारी नजर आता है और रामपुर में तो खैर काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है। इन सब के बीच में अखिलेश का ना उतरना क्या मैसेज है? आप पार्टी सूत्रों की अगर माने तो अखिलेश को ऐसा लगता है, अखिलेश कॉन्फिडेंट हैं, उनको लगता है कि आजमगढ़ और रामपुर की सीट कहीं नहीं जा रही है। फिर वो चाहे मैदान पे उतरे हैं या ना उतरे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अखिलेश रामपुर में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश आजम खान की जो पॉलिटिक्स है वहाँ जाकर उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि वो आज रामपुर नहीं जाना चाहते हैं, वो इसीलिए आजमगढ़ जाने से भी बच रहे हैं। क्योंकि अगर वो रामपुर ना जाकर आजमगढ़ जाते हैं तो सवाल ये उठेगा कि आखिर अखिलेश रामपुर तो आजमगढ़ तो गए, रामपुर क्यों नहीं गए। इस सवाल से बचने के लिए भी अखिलेश लखनऊ में जमे हैं और चुनाव के मौके पर भी ना आजमगढ़ में नजर आ रहे हैं ना रामपुर में नजर आ रहे हैं। हालांकि आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली करी है कल और वहां पर आर्यमगढ़ बनाने की भी बात करी है और ये तक कहा है कि अखिलेश आजमगढ़ से मिलने नहीं आए। अब इन सवालों के बीच क्या अखिलेश, कल आखिरी दिन कैंपेनिंग का है, क्या अखिलेश आजमगढ़ जाएंगे और अगर आजमगढ़ जाते हैं तो क्या रामपुर जाएंगे, और अगर वो नहीं जाते हैं तो जो 2 प्लान है अखिलेश के हैं, नंबर 1 वो कॉन्फिडेंट हैं कि आजमगढ़ और रामपुर सपा से कहीं नहीं जा रहा है, एक रीजन ये है उनके ना जाने का। नंबर 2 वो अगर आजमगढ़ जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा रामपुर जाने का। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, ये फिलहाल चर्चा का विषय है। पर कहानी यह है कि अखिलेश यादव के कदम आजमगढ़ और रामपुर से फिलहाल दूर नजर आते हैं और बागडोर एक तरफ आजम खान के हाथ तो दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव के हाथ नजर आती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।